कभी एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा जब ऊपर उठता है तो बहुत सारी चीज़ है जिसको हजम नहीं होता। गांव में हर किसी के पास है बड़ी गाड़ी, तो ये है नहीं कि हर कोई नशे के ये काम करता है या उसका जो लाइफस्टाइल है शायद वो लोगों को पसंद नहीं आया, बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके दुश्मन बढ़ते चले गए। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर हैं। इस वक्त हम वजीराबाद गुड़गांव में, और ये पोस्टर उस वक्त का है जब बिग बॉस OTT सीजन 2 एल्विश यादव ने जीता था, और उसके बाद हर तरफ एल्विश यादव के चर्चे थे। बहुत कम वक्त में बेहद मशहूर हुए एल्विश यादव, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। कांग्रेचुलेशंस एल्विश यादव, वजीराबाद बिग बॉस OTT विनर। यानी कि पूरा वजीराबाद उस वक्त फख्र महसूस कर रहा था जब एल्विश यादव ने बिग बॉस OTT सीजन 2 अपने नाम किया था। फिर अचानक ऐसा क्यों हो गया? इस छोटे से गांव से निकला लड़का जो है आज जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, तब अच्छे के लिए हो रही थी और अब कुछ और विवादित वजहों के लिए हो रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं एल्विश यादव के गांव वजीराबाद में लोगों से कि अचानक ऐसा क्या हुआ एल्विश यादव को लेकर के। उनके जो अनुभव हैं बचपन से, जिस एल्विश को उन्होंने देखा है, क्या उन्हें वाकई में कभी ऐसा लगा कि इतना बड़ा विवाद हो सकता है? क्योंकि कहते हैं कि अगर कुछ इतना विवादित हो रहा हो तो वो लोग जो आसपास रहते हैं, क्योंकि शुरू से ही एल्विश का जो परिवार है वो यहीं रहता है, उन लोगों ने कभी शिफ्ट नहीं किया, और सभी जो है सरकारी नौकरियों में हैं। उनके परिवार के लोग, कोई बैंक मैनेजर है, माता पिता शिक्षक हैं। ऐसे में ये यकीन कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है कि इतने बड़े विवाद के साए में है इस वक्त एल्विश यादव। तो हम जानेंगे एल्विश के गांव के लोगों से कि दरअसल वो क्या कहते हैं। एल्विश यादव एक नाम जो लगातार विवादों में है, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पहले वजीराबाद गुड़गांव लगातार सुर्खियों में था जब एल्विश ने OTT सीजन 2 जीता था बिग बॉस का, और उसके बाद लगातार जो उनको शोज मिल रहे थे, यानी कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव रीजंस के चलते एल्विश सुर्खियों में थे। लेकिन अब वजह कुछ और हैं, विवाद बड़े हो चुके हैं, कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे में वो गांव जो बचपन से उन्हें देख रहा है, क्योंकि उनका परिवार लगातार वजीराबाद का निवासी रहा है, उनके माता पिता दोनों यहाँ शिक्षक रहे हैं, उनके परिवार में जो दूसरे लोग हैं वो भी सरकारी नौकरियों में रहे हैं। ऐसे में वो गांव के लोग जो बचपन से उन्हें और उनके परिवार को देख रहे हैं, क्या उन्हें कभी ऐसा लगा कि इतना बड़ा विवाद एल्विश के साथ जुड़ सकता है, या फिर इसके पीछे वजह क्या है? तो गांव के बुजुर्ग लोग जो देख ही रहे होंगे एल्विश और उनके परिवार को शुरू से। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? मैं धर्मपाल नाम मेरा। अच्छा धर्मपाल जी, ये जो हो रहा है अभी एल्विश के साथ, आप जानते हैं आपके गांव का लड़का है, आप बचपन से जानते होंगे। ये गलत हो रहा, हम जानते हैं, बहुत अच्छा परिवार है, ये पढ़ा लिखा है, फैमिली है। ये तो क्या है जी, जो थोड़ा आदमी ऊपर न चढ़ता है उसकी टांग खींचता है। ये तो थोड़ी उम्र का है, 25 से 28 साल तक का होगा। हमारा जैसा भी ऊपर ने अगर तरक्की करेगा तो हमारी भी टांग खींचेगा, तो इसकी टांग खींचने वाले ज़्यादा है। लड़का ठीक है, परिवार में कोई दिक्कत ना, लड़के में कोई दिक्कत नहीं। बचपन से देख रहे होंगे आप? बचपन से देख रहे, हम तो यहाँ के जो है वे पढ़े हैं, यहाँ हम पढ़े आएंगे, कोई ऐसा स्वभाव नहीं है। बहुत बढ़िया हमारा ही परिवार में लगता है, लंबो परिवार है, कोई ऐसा स्वभाव नहीं है। कभी कोई ऐप या कभी कोई इनका दादा, कोई नशा वशा कोई इस तरीके के सुना? इनका दादा में भी नहीं था, इनका बाप में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि जो दशकों से जानते हैं परिवार को, ऐसे ही आपका नाम क्या है? सुल्तान सिंह। सुल्तान जी, कब से जानते हैं आप एल्विश और उसके परिवार को? शुरू से जानते हो, हमारे पड़ोस में ही है, कोई दूर थोड़ी है। उनके खेत भी हमारे साथ में लगते थे। क्या हुआ क्या एल्विश के साथ? आपको क्या लगता है अचानक से इतने बड़े विवाद में, इतने गंभीर आरोपों में वो कैसे फंस गया? ये तो राजनीति है साहब, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। क्यों, कोई भी आदमी छोटे अगर किसी गांव से अगर उठता है तो उसको बाकी लोगों को सहन नहीं होता ना कि वो एकदम गांव से इतना बड़ा कैसे आदमी बन गया। इतने सालों में कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको थोड़ा सा भी संदेह जिस पे आया हो कि अरे अचानक ये कैसे हो रहा है? या ये जैसे उसकी गाड़ियों की बात की जा रही है कि बड़ी गाड़ियां वो रखता था, तो क्या गांव के लोगों को ये लगा कि ये क्यों हो रहा है अचानक से? बड़ी गाड़ी तो अब वजीराबाद गांव में आप किसी घर में चले जाओ, 2-3 गाड़ियां खड़ी मिलेगी। हाँ, ये तो नॉर्मल है। जमीन बिकी है, जमीन के बदले किसी ने गाड़ियाँ खरीद ली, किसी ने ज़मीन खरीद ली, किसी ने मकान बना लिए। तो ये तो है नहीं कि वजीराबाद में पैसा नहीं है, वजीराबाद पैसे वाला है। तो वो तो शुरू से ही है। आजकल
बैंक भी लोन देता है, आप बैंक से कितनी महंगी गाड़ी खरीद लो, गाड़ी की ये तो बकवासबाजी है सब। रही वो मकान की, बोला मकान का वहाँ से पैसे आकर के मकान बना रहा है, मकान तो उसका पहले से चल रहा है, ये थोड़ी क्या अभी बनाने लगा है, मकान का काम तो पहले से चल रहा है। ये सब फंसाने का चक्कर है और कुछ नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। तो एल्विश क्योंकि लगातार तरक्की कर रहा था, बहुत कम उम्र में बहुत तरक्की कर ली थी उसने, और इतनी कम उम्र में जिस लेवल पर था, वो पॉपुलैरिटी की बात करें, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें, वो शायद ये एक बड़ी वजह बना है। और गांव के लोगों का मानना है कि यही वजह है कि उसको शायद फंसाया गया है। और तमाम लोग हैं हमारे साथ, गांव के हमारे साथ पार्षद भी हैं कुलदीप बोरा, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप भी इस गांव के मूल निवासी हैं, कितने अच्छे से आप जानते हैं एल्विश के परिवार को? बहुत अच्छे से जानता हूँ और बचपन से जानता हूँ। अच्छा। एल्विस के पिताजी से लगातार हम संपर्क में रहते हैं, मिलना जुलना रोजाना उनसे होता है, पहले भी होता था और बिग बॉस जीतने के बाद भी उनसे लगातार हमारा संपर्क में रहा, आना जाना रहता है। आपको कहीं अंदेशा ये हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने गांव वालों से बात की और सब एक पॉइंट पर ये अग्री कर रहे हैं कि जब से बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई एल्विश की, तब से उनके आसपास जो है अभी विवाद आने शुरू हुए। देखो, हम तो उसको जानते हैं, वो शरीफ लड़का है और साधारण परिवार से उठकर उसने कामयाबी हासिल करी है, लेकिन उसका जो लाइफस्टाइल है शायद वो लोगों को पसंद नहीं आया है, बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके दुश्मन बढ़ते चले गए। और रोजाना उसको कहीं ना कहीं हम भी देखते रहते हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे रोजाना एल्विस चर्चा में रहता है। तो उसका लाइफस्टाइल इसका मुख्य कारण रहा कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, कामयाब कैसे हो गए, ये ऐसे कैसे रह रहा है। और बाकी गांव के लड़के के तौर पे जैसे पता चल जाता है जी फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने का लड़का ऐसा है, तो गांव के लड़के के तौर पे कभी उसके व्यवहार में, आचार में, कंडक्ट में कहीं कोई आपको लगा ऐसा कि हाँ आगे जाकर ये कुछ गड़बड़ हो सकती है? ना जी, ऐसा कुछ नहीं लगा, सिंपल सा लड़का है। कामयाब होने के बाद देखो वो सुबह निकल जाता है अपने, शाम को अपने काम घर वापिस आना होता है। गांव में उसका मिलना जुलना लोगों से कम ही रहता है, लेकिन जितना भी रहता है तो वो साधारण तरीके से, जैसे सभी भाई एक दूसरे से मिलते हैं, हम गांव में एक दूसरे से रामा कृष्णी होती है, उसी तरीके से रहता कभी है। ऐसा स्टार्स नहीं समझा उसने खुद को? ना, ऐसा हमें तो देखने को मिला नहीं भाई। बिग बॉस जीतने के बाद इतनी मुलाकात उससे हुई नहीं, लेकिन जब भी थोड़ी बहुत भी मुलाकात हुई तो साधारण तरीके से जो पहले थी वही बात हमें उसमें लगी, उसके परिवार में लगी। और बड़ा ही सिंपल परिवार है, उसके पिताजी टीचर हैं, माताजी घर पे रहती हैं, तो ऐसा उसमें मुझे तो कुछ बदलाव आया नहीं। और गांव में क्या, पूरे गांव में आप कहीं भी पूछ लो, कोई ऐसा व्यवहार उसका नहीं रहा कि ये पता चले कि भाई इस तरीके के काम में लिप्त है। नहीं, नशेबाजी से हमें तो देखने को मिला नहीं। चलिए, तो ये हैं यहाँ गांव के पार्षद हैं कुलदीप बोरा, और इनका भी ये साफ कहना है कि बचपन से वो एल्विश को भी जानते हैं, परिवार को भी जानते हैं, कभी कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जानने को, सुनने को, देखने को कि ये लगे कि इतने बड़े विवाद में एल्विश का नाम कभी आ सकता है। तो अब ये गांव की और हमारे साथ है नौजवान ब्रिगेड, इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? गौरव यादव। गौरव, आप यहीं के मूल निवासी हैं, कब से आप भी जानते होंगे एल्विश को? आपका तो मुझे लगता है सर्कल रहा होगा सब लोगों का। हाँ जी, गांव का लड़का है, बाकी अच्छा ही लड़का है, हमें तो अच्छा ही सुना है आज तक, जब से उसने स्टार्टिंग किया है वीडियो वगैरह तो अच्छी सुनने के लिए मिला है। मेहनत करी लड़के ने बढ़िया, और हमारा गांव तो बिल्कुल सपोर्ट करता है उसको, हमेशा से करता जैसे है। कभी ये कहते हैं कि क्योंकि मतलब वो जो सर्कल रहता है, आपको पता चल जाता है कि भैया लड़का दूसरा क्या कर रहा है, ज़्यादा जानकारी रखते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में। कभी आपको लगा कि कुछ एल्विश ऐसा गड़बड़ कर रहा है, कुछ ऐसा है कि इतना बड़ा विवाद में आगे जाके फंस सकता है? कभी कुछ नेगेटिव सुनने को मिला उससे लेकर? नहीं मैडम, ऐसा आज तक हमें तो सुनने को नहीं मिला, बाकी बाहर से भी कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं। मेहनत करी लड़के ने बढ़िया, अपनी बढ़िया कमाया, जो भी अपना नाम कमाया, पैसे कमाया। साधारण सा परिवार, अच्छा परिवार, हम भी जानते हैं उसके परिवार वालों को भी बहुत अच्छा, सब माता पिता बढ़िया अच्छे, सब टीचर है उसके फादर आखिरकार, तो अच्छे ही संस्कार दिए उसे। बाकी उसको फंसाया वसाया जा रहा है, उसके लिए जस्टिस है, जो भी जस्टिस होगा वो मंजूर है सबको। चलिए, आपका क्या नाम है और आपको लगता है कि ये जो एल्विश की बड़ी गाड़ियों पे सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मामला है? यहाँ तो हम लोग आते हुए भी देख रहे थे, ऑलमोस्ट हमें हर थोड़ी दूर पे बड़ी गाड़ियाँ दिखाई दे रही। मेरा नाम निखिल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ी गाड़ियाँ तो ये नशे वशे करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब है उसका, सारी टैक्स वाली कमाई है उसकी, बाकी इंडोर्समेंट हो गए, एड्स हो गए, उससे अच्छा पैसा आ जाता है। ऐसे गांव में हर किसी के पास है बड़ी गाड़ी, तो ये है नहीं कि हर कोई नशे के ये काम करता है या डील करता है ड्रग्स वगैरह की, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ एल्विश के बारे में कहा जा रहा है?
फ्रेम किया गया उनको। ये सब गलत है, ये सब उसको फंसाने की साजिश है। जी आपका क्या नाम है, कब से आप जानते हैं एल्विश को, कितना जानते हैं और क्या सुनने को मिला उसके बारे में आपको अब तक? परविंदर यादव नाम है मेरा। हम्म, मैं अपने यहीं जो एल्विश का घर है उसके पास ही रहता हूँ। तो भाई हमने देखा है उसको कि भाई जो मेहनत करी उस टाइम से भी, और एक फेम पाने के बाद है जो अब तब भी देखा है। जो पहला नेचर था आज भी वही नेचर है, कोई ऐसा हमें तो चेंजमेंट लगी नहीं। कोई मतलब एक अपने आप को कोई स्टार समझता है ऐसा तो हमें या आज वैसा? लग नहीं लगा। और उसकी लाइफस्टाइल में भी कभी कुछ आपको लगा? ऐसा कुछ नहीं है, गड़बड़? कभी नहीं लगा। हम्म, क्योंकि ये जो टाइम से आना, सब से बोलना, सब कुछ ठीक था। वरना एक आदमी का किसी किसी का हो जाता है, लेकिन हमें तो आज लग वो फील भी नहीं हुआ। भाई फील होता है तो आदमी को पता चलता है, तो हमें तो लगता नहीं ऐसा कुछ है। और ये सब जो बातें उड़ रही है, ये तो ये लगा लो आज उसका फेम बहुत अच्छा जा चुका है। फेम बढ़िया जाने के कारण कोई ना कोई तो है जो कि भाई कि ये ऊपर कैसे जा रहा है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। तो इसलिए रहता ही है, ये तो चलते रहेंगे और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन होगी उस हिसाब से पता भी चल जाएगा। चलिए जी आपका क्या नाम है? अशोक। अशोक जी आपका इस पर क्या कहना है? और जो दो बातें बेन आ रही हैं कि अचानक से एल्विश की जो लाइफस्टाइल बदली, कुछ लोगों को वो बड़ी चकाचौंध वाली लगने लग गई, कुछ लोग उसकी बड़ी गाड़ियों पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ उसके लाइफस्टाइल पर, क्या ये वजह हो सकती है कि जो कुछ भी हुआ है? मैम उसके बात साथ- रही लाइफस्टाइल की, तो ये तो चेंज है, कुछ ना कुछ चेंज लाइफ में चलता रहता है कि आज ग्रोथ हम के कुछ, साथ। हाँ आज हम कुछ के पहन रहे हैं, अब हमने कुछ नया देखा तो हम वो ट्राई करते हैं। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो अपना पहनता है, अपने लाइफस्टाइल अपने तरीके से जीता है। तो उसको ये करने के लिए, लाइफस्टाइल जीने के लिए ये जो चल रहा है वो करने की जरूरत नहीं। जो वो बना रहा था जिससे फेमस हुआ है, वो काफ़ी है उसके लिए। तो आपको क्यों लगता है अचानक से इतने विवादों में एल्विश कैसे आ गया? फेम है उसके पास में, उसका फेम ही उसका दुश्मन बन गया? दुश्मन नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसके सपोर्टर हैं सब उसके साथ में, तो गांव वाले उसके साथ हैं? सब टोटल बहुत है। आइए आपका क्या नाम है और कब से आप जानते हैं एल्विश? नाम रोहित यादव है जी मेरा। तो रोहित आप कब से जानते हैं एल्विश को, उसके परिवार को? उसके परिवार को तो बहुत पहले से जानते और पिछले 7-8 साल से एल्विस से भी अच्छी बहुत बढ़िया मुलाकात है जी। तो कैसा वो रहा है मतलब जिस पूरे दौर में आप जानते हैं, एक बच्चे के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे भी, मतलब गांव वालों ने उसको हर तरीके से देखा है। गांव ने तो मैम देखो, गांव में तो उसने जन्म लिया है, तो गांव तो उसकी अच्छी तरह से जानता ही है, लेकिन उसको अब फंसाया जा रहा है, उसका नाम हुआ है, फेम बना है, तो लोग बाग देखो जी दुश्मन तो बनी जाते हैं ऐसी चीज़ों में। कभी कुछ विवाद रहा उसे लेकर किसी भी तरीके का जो अब सामने आ रहा है? कभी गांव वालों को, क्योंकि गांव में तो ज़्यादा जल्दी बातें फैलती हैं, लोगों को पता चलता है, तो इतना बड़ा नशे का कारोबार जो आज बताया जा रहा है, आरोप उस पर गंभीर लगे हैं, क्या गांव वालों को कभी भनक लगी इस तरीके के काम की? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं करता, ना ही कभी पहले उसने ये किया है, ना ही वो अब करेगा, भविष्य में भी ऐसा कुछ ना पहले किया था ना आगे करेगा। वो तो उसको फंसाया जा रहा है। बाकी वो भाई यदुवंशी है, स्वाभिमानी कौम में उसने जन्म ले रखा है, तो झुकने का तो वो वैसे भी नहीं है। एक स्वाभिमानी गांव भी उसका स्वाभिमानी है भाई। वजीराबाद गांव का नाम भी दुनिया में फेमस है, आप नेट पे भी देखोगे, जब भी वजीराबाद का नाम तो पहले भी मशहूर था, उसने और नाम उठाया गांव का। तो स्वाभिमानी कौम में उसने जन्म ले रखा है, वो ऐसे गलत काम ना ही करेगा कभी भी, ना पहले उसने किया है। चलिए, तो पूरे गांव की ये सॉलिडारिटी है, पूरे गांव का ये जो एका है, ये है एल्विश के साथ। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम दिनेश यादव है। दिनेश, कब से आप जानते हैं एल्विश को? जानता तो मैं बचपन से ही हूँ, साथ ही पढ़ा तो हुआ। बचपन से जानते, तब तो बहुत सारे पहलू होते हैं किसी की भी, जो पर्सनालिटी होती है, शख्सियत होती है, और वो खासतौर से जो लगभग एक उम्र के लड़के होते हैं, वो तो मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में पता ना हो, सामने वाले लड़के की ज़्यादा पता होता है क्या क्या चल रहा है। तो कभी कुछ आपको लगा, भनक लगी कि कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल ऐसा, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अच्छे से मतलब बिल्कुल साथ घुल मिल के रहता था, बट लेकिन कुछ लगा कि अरे कुछ अजीब लोग उसके पास आ रहे, या कुछ नहीं, वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होने की कोशिश में कुछ गलत कर रहा है? कभी ऐसे ही चर्चा हुई? कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने ही वो करना था इसको। हाँ भाई, मेरे को इस स्ट्रीम में, इस लाइन में जाना है। सेल्फ मेड है? हाँ जी, और बस यही है, और तो मतलब ऐसा कभी कभी कुछ नहीं कर भी किसी नहीं को सकते कहीं ऐसा काम। कुछ नेगेटिव या वैसा कभी उसके बारे में सुनने को कभी नहीं ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। हाँ, आगे से बिल्कुल आके बोलता है, अच्छे से बात करता है, ना कोई ऐसा लगा कि भाई कोई घमंड है या फिर वो है। हाँ, लेकिन
अब फंसा रहा जा रहा है उसको, अब क्या कर सकते हो उस चीज़ में। संदीप, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। तो आप एल्विश को जानते होंगे बचपन हाँ से, जी, उनके जी। परिवार को भी। कैसा रहा वो और आपके कैसे अनुभव उनके साथ रहे हमेशा से? वो जितना ठीक वो है, बोले। नया बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है, बस सब अपने लाइफ में सिंपल लाइफ जीते, हम तो गांव वाले लोग तो हैं। उनकी ग्रोथ क्या कहीं किरकिरी बनी कुछ लोगों की आंखों की? प्रॉब्लम सिर्फ ग्रोथ है। देखिए, लेफ्ट विंग हो गया, जैसे पीछे भी कुछ चलता है उनका, वो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यूट्यूबर है, उनका आपस में थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो इस चीज़ के लिए ऐसा है। फिर दूसरी चीज़ है, कभी एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा जब ऊपर उठता है तो बहुत सारी चीज़ है जिसको हजम नहीं होता। दूसरा, जैसे आपने नोट किया होगा कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मनोहर वो लाल जो- हाँ, खट्टर। उन्होंने उनके साथ मन साझा किया था, हम्म, तो कहीं उनका पॉलिटिकल ग्रोथ ना हो जाए। हम्म, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे अब इलेक्शन का टाइम है, हम्म, उनकी ग्रोथ से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम चल रही थी। नहीं तो आप सोच के बताइए कि ये जैसे मेनका गांधी का वो बता रहे हैं हम्म, कि उन्होंने ये कराया है, स्टिंग कराया है या जो कुछ कराया है, वो जो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं, चलो मान लेते, उनको क्या ज़रूरत थी स्पेशल? वो पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कहीं भी जाके देखिए, आप देखेंगे ना तो पूरा गुड़गांव, मुंबई, ये सब हब है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी को नीचा करने के लिए, उसकी ग्रोथ को डाउन करने के लिए, क्योंकि अभी देखिए इन्फ्लुएंसर है, उसके हज़ारों करोड़ों फैंस हैं, ठीक है, उसका फ़र्क पड़ता है, तो कहीं वो पॉलिटिकल उसमें एंट्री ना हो जाए। मतलब सबसे बड़ी वजह ये कि बिल्कुल। चुनाव से पहले एल्विश यादव का कद जो है वो ना बढ़ जाए, इस बात का डर था। और मतलब बिल्कुल। ये गांव वालों को यही मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये पहले भी नोट किया होगा, ये जो हैं चौटाला जी जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी पहले एक बयान दिया था, जब वो उनका प्रोग्राम हुआ था, मनोहर लाल खट्टर जी ने उनसे मन साझा किया था, तो उनके नीचे बैनर के नीचे कुछ लिखा हुआ था, तो वो तब भी वो उन्होंने तभी से स्टार्ट कर दिया था, तभी से स्टार्ट हो गया था उनको डिफेम करने के लिए कि भाई ये तो जो है क्या नाम है, कुछ सट्टा पट्टा पता नहीं क्या क्या, वो उन्होंने बयानबाजी मैंने सुनी थी, ज़्यादा तो नहीं सुना था। वो तभी से एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं अब ये बात ये है कि उनको डिफेम किया जाएगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पे इतने गलत तरीके से उनको, मतलब जो ये किया गया है ना, ये बहुत गलत किया गया है और ये जानबूझ के किया गया है। आज नहीं तो कल सच्चाई भी बाहर आएगी। तो गांव वालों को उम्मीद है कि एल्विश जो है वो बिल्कुल आरोप मुक्त होकर के निकलेंगे। आरोप मुक्त होके ही निकलेंगे मैम। और ये आप तो जानते हैं, हम फिल्मों में भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, कि भाई आदमी को कैसे फंसाया जाता है। अब पुलिस प्रशासन है, ये वही पुलिस प्रशासन है जिसने उस टाइम पे वो कर दिया था कि नहीं वो नहीं है मेन, उसमें तो वो उसमें मेन उसमें तो है ही नहीं। जो ये बता रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं फ़ोन से किसी को कह दिया या कैसे, जबकि ये बात भी गलत ही होगी, ये बात भी गलत ही, जानबूझ के फंसाया जा रहा है। हर आदमी को पता है कि ये क्यों कभी फंसाया गांव जा वालों को ये नहीं लगा कुछ भी संदिग्ध है, कुछ भी मिस्टीरियस है, ये आज कभी तो भी आप नहीं जैसे लगा। आप आए हो, हाँ। आप आओ, एल्विस यहीं रहता है, यहीं घूमता है, यहीं आता जाता है, सब कुछ बढ़िया है, क्या दी प्रॉब्लम, कुछ है ही मतलब नहीं। कभी ये नहीं लगा कि भाई कुछ जो दिख रहा है उसके पीछे भी मैम, कुछ एक बात अजीब बताइए, है। चलो आप सोच के बताइए, ये एक मतलब एक इंटेलिजेंट आदमी की बात होती है कि जो आदमी YouTube पे काम कर रहा है काफ़ी साल से, उसको पता है कि इस तरीके की गतिविधि से या इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्यों करेगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैम, जो प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है, उसी वजह से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हम तो ये लगा रहे हैं कि जैसे अब ये मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार चेंज हुई है और इलेक्शन है, ये इस दौरान कहीं ये एल्विश भाई किसी पार्टी का या किसी उसका वो समर्थन ना कर दे या किसी के पक्ष में ना बोल दे, उससे पहले ही उनको डिफेम कर दिया गया। कब से आप एल्विश को जानते हैं? एल्विश को हम बचपन से ही जानते हैं। अच्छा, पढ़ा जब तक तो वो बहुत सीधा और साधा लड़का था। अच्छा। अब उसमें काम करने के बाद क्या है वो तो अब वो जाने, यानी हमारे हिसाब से तो अच्छा सीधा लड़का। लेकिन अभी जो अचानक से ये कुछ हुआ कुछ महीनों में, उससे पहले क्या आपको हल्का फुल्का भी कभी सुनने को मिला कुछ गलत? नहीं, हम उसके पहले कोई भी ऐसा वो नहीं आया कि जो भाई ये लड़का ये कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं, तो हमने तो कोई ऐसा नहीं सुना। उसके परिवार को भी आप जानते हो? उसके परिवार को मैं कहाँ दादा से जानता हूँ,
और कैसा परिवार रहा? परिवार बहुत नेक और सही पढ़ा लिखा परिवार है, कोई ऐसी बात शिक्षक हैं दोनों? शिक्षक है, वो उसका ताऊ जी है, वो बैंक में मैनेजर था। और ये मतलब पढ़ी लिखी शरीफ फैमिली। हाँ, शरीफ फैमिली। तो आपको क्यों लगता है अचानक ऐसा क्यों हुआ होगा? अब अरे इसके मामले में तो क्या पता कह सकते हैं, अब किस बेस पे हुआ, किसी की रिंजत से हुआ या क्या हुआ, वो उस मामले तो हम। आपको लगता है जैसे यहाँ अपने इस गांव का लड़का एकदम निकला और इतना ऊंचा पहुंच गया, इतना फेमस हो गया, ये भी वजह हो सकती है? कुछ भी वजह हो सकती है, वजह का कारण तो या तो भगवान जाने या वो जाने, सीधी सी बात। वजीराबाद गांव एल्विश यादव का गांव, और यहाँ पर आपने देखा कि हमने बड़ी से बड़ी उम्र के लोगों से लेकर के जो एल्विश के हम उम्र हैं या उससे थोड़े बड़े थोड़े छोटे होंगे, सभी लोगों से हमने बात की है। खुद जो पार्षद हैं कुलदीप बोरा, हमने उनसे भी बात की है वजीराबाद में, और सबका एक स्टैंड है, सब एक चीज़ में बिल्कुल एक साथ हैं कि एल्विश के बारे में आज से पहले, इस प्रकरण से पहले कभी कुछ नकारात्मक, कभी कुछ नेगेटिव सुनने को, या फिर कुछ कभी भी कुछ ऐसा जो किसी संदेह या शक को जन्म दे, ऐसा सुनने को नहीं मिला है। ये पहली बार है, और उसकी एक वजह जो पूरा गांव बता रहा है एक साथ, वो सिर्फ यही है कि क्योंकि एल्विश की जो ग्रोथ है, एल्विश का जो तेज़ी से ऊपर उठना है, वो बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा था, और यही वजह है कि एक षड्यंत्र एल्विश को लेकर के रचा गया है, जिसका खुलासा बहुत जल्द होगा और एल्विश इन तमाम आरोपों से बाहर आएगा। तो इस वक्त वजीराबाद गुड़गांव में प्रतीक के साथ रीमा गौतम।